मैं पंकज सक्सेना दुनिया की 5 बड़ी खबरों को लेकर आपके सामने पेश करता हूं। आज हम बात करते हैं कोविड-19 को लेकर। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो दुनिया में लगभग 78 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। और वहीं हम दुनिया में ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील में अब पुरानी कब्रों को खोदकर उनकी हड्डियों को संग्रहालय में रखा जा रहा है। वहाँ पे कब्रों की जगह कम पड़ गई है। पूरी दुनिया में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। संक्रमितों की संख्या की बात अगर हम करते हैं तो 78.14 लाख के पार जा चुकी है, जबकि अब तक 4.30 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उधर संक्रमण का नया केंद्र बना ब्राज़ील ने कब्रों के भीतर से सब दफनाने की जगह तक नहीं बची है। सियाओ पाओ के शहर में पुरानी कब्रों की हड्डियां निकालकर नए शवों को दफनाया जा रहा है। ब्राज़ील के बुरे हाल है। ब्राज़ील के इस महानगर में कब्रिस्तानों में जगह खाली कराने के लिए एक अपरांगिक योजना बनाई गई है। अतीत में दफन के लोगों को कब्रों से खोदकर उनकी हड्डियां बड़े बैग में रखे जा रहे हैं, कंटेनर में संग्रहित करे जा रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो भीतर कई कब्रिस्तानों में पहुंचा दिया गया है। करीब 1.2 करोड़ लोग इस शहर से अब तक 54,080 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ सामाजिक दूरी की उपेक्षा की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की अगर बात करें तो इस देश में आने वाली संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब हम चलते हैं दुनिया की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। भारत का पड़ोसी राज्य नेपाल है। आजकल नेपाल ने जो है विवादित एक खड़ा कर दिया है कि भारत के कुछ क्षेत्र जो अपने नक्शे में उसने दर्शाया और इसको संसद में नेपाल के पास भी कर दिया गया है। अगर हम मनीषा कोइराला की बात करते हैं तो मनीषा कोइराला ने यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में आके नाम कमाया, शोहरत कमाई, पैसा कमाया, लेकिन वो कभी भारत की नहीं हुई और उन्होंने अभी इस नक्शे के लिए अपनी खुशी जाहिर करी। अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो नेपाल भी कोविड-19 से जूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ युवा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पे पूरी सेवाएं ना होते हुए लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। तो मनीषा कोइराला ने वहाँ के युवाओं से अपील करी है कि प्रदर्शन ना करें और संयम से काम। अब हम दुनिया की तीसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से जूझ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए दक्षिण एशिया के एक छोटे से बेहद खूबसूरत देश भूटान की बात करते हैं। भूटान ने कोरोना वायरस को फैलने से रोक दिया, सफलता हासिल कर ली। पहाड़ों के बीच सुंदर वादियों में घिरा ये करीब 7.5 लाख की आबादी वाला देश है। अब तक महज यहाँ पे 62 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 20 लोग ठीक हो चुके हैं और यहाँ वायरस की वजह से किसी की जान नहीं गई है। यहाँ पहला केस 6 मार्च को आया था, 10 मई में 7 केस आए थे और 14 मई तक 20 केस दर्ज किए गए। 12 जून तक यहाँ पर 62 केस सामने आए। अभी तक 20,000 की आबादी के टेस्ट किए जा चुके हैं। भूटान के अलावा दूसरे पड़ोसी देश की हम बात करते हैं, कोविड-19 की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहाँ नेपाल में तेजी से बढ़ रहे हैं, 5,000 के पार पहुंच गया है। वहाँ 16 लोग की मौत हो चुकी है। मालदीव की बात करें 2,000 से अधिक पहुंच चुके हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मालदीव की जनसंख्या भूटान से काफ़ी कम है। भारत के दक्षिण में मौजूद पड़ोसी श्रीलंका की बात करते हैं तो 1880 लोग संक्रमित हुए, जिसमें 11 लोगों की जान जा चुकी है। अब हम दुनिया की चौथी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जहाँ की हम बात करें वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली राज्य जानने वाला अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में अभी हाल ही में अवैध जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में मौत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों की वजह से पूरे देश के हालात बिगड़ गए। करीब 6 राज्यों में कम से कम 13 बड़े शहरों में आपातकालीन की स्थिति आ गई। और देश की बात करें तो देश में नेशनल गार्ड की करीब 65,000 सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। दुनिया की 5वीं बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कोविड-19 की अगर बात करें तो चीन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और चीन कई बार दावे भी करता रहा कि हमारे यहाँ कोविड-19 खत्म हो चुका है। और अभी हाल ही में की बात करें तो चीन के बीजिंग के शहर में नए मामले आने चालू हो गए हैं। और चीन की बात करें तो चीन मीडिया से और दुनिया से कोविड-19 के बारे में छुपाता रहा है